बाबा लोग तो चाहते हैं कि कुछ समाज, कुछ जातियां इन्हीं पाखंडों में, इन्हीं अंधविश्वासों में, इन्हीं सब मामलों में उलझी रहें। आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आपकी छतें आपके सिर पे गिर रही हैं, आपके चलने के लिए आपके रास्ते नहीं है। किसी बाबा के डेरे पे चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप वहाँ पे देखिए कि किस तरह की महिलाएं जो है वो इन डेरों में जाके अपनी पर्ची निकलवा रही हैं, गला ढका हुआ, गले में मंगलसूत्र टांगे हुए, माथे पे जो है वो सिंदूर लगाए हुए बाहर भेजो, ताकि हर व्यक्ति को, मिलने वाले व्यक्ति को पता लगे कि ये तो अमुक की प्रॉपर्टी है भाई। इनका जो दिमाग है, दिमाग में आज भी वही खोखलापन, वही खालीपन। औरत को जो ये देखते हैं, जिस चश्मे से ये देखते हैं, वो चश्मा आज भी वो चश्मा बंद है। दिखने को लग रहा है कि इनको नजर आ रहा है, लेकिन वो चश्मा बिल्कुल दुराभाव वाला चश्मा है, अंधविश्वास वाला चश्मा है, इनके ग्रंथों वाला चश्मा है। तो जो इनके ग्रंथों ने इन्हें सिखाया, पढ़ाया, समझाया, तो ये वैसा ही बताएंगे ना औरत को कि औरत ऐसी है। तो वही स्थिति है ना। कुछ महिलाएं समर्थन में भी आ गई बाबाओं के कि बाबा ठीक कह रहे हैं। देखिए अब जो औरत, आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी बाबा के डेरे पे चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप वहाँ पे देखिए कि किस तरह की महिलाएं जो है वो इन डेरों में जाके अपनी पर्ची निकलवा रही हैं, इनकी कथाओं को सुन रही है। वो कौन महिलाएं हैं? वो महिलाएं ऐसी महिलाएं हैं जो कामकाजी नहीं है। उनमें से अधिकांश जो महिलाएं हैं वो कामकाजी महिलाएं नहीं है। दूसरी बात है कि बहुत आपको लगता है कि वो स्वर्ण समाज की महिलाएं होंगी, तो ऐसा भी नहीं है। स्वर्ण समाज की जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ही रिफाइंड टाइप बाबास के पास जाती हैं, जहां से वो ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जाएंगी जहां जिनसे मिलने के लिए आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की पर्ची कटवानी पड़े, आपको कोई अंशदान देना पड़े। तो छोटे मोटे बाबाओं के पास जो हजारों लाखों की भीड़, कथावाचकों के सम्मुख आपको देखने को मिलेगी, वो कौन है? वो एक्चुअल में तो पिछड़ी जाति की जो है वो ऐसी बड़े, मैं एक जो है वो बड़े खेत के साथ ये बात कह रही हूँ, लेकिन वही महिलाएं आपको मिलेंगी। अब वो महिलाएं कौन महिलाएं हैं? पहली बात, वो पूर्णतः शिक्षित नहीं है, क्योंकि शिक्षा को हम केवल ये नहीं कह सकते कि जिस महिला को लिखना पढ़ना आ गया तो वो शिक्षित हो गई। कार्रवाई क्यों नहीं होती इन बाबाओं पे? अरे कार्रवाई करेंगे तो बात तो है ना, जब आपके जो अपने जो गद्दी पे बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जिस बाबा को अपना छोटा भाई बतला रहे हैं, आपके जो मंत्री संतरी हैं वो इन बाबाओं के पास चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जाके माथा टेकते हैं, इनको जो है वो वहाँ से अपना जो है वो इस तरह की घोषणाएं करवाते हैं कि आप अमुक पार्टी को आप दीजिए। देखिए एक बाबा बड़ा लाइमलाइट में रहा है, उसका वो आजकल पैरोल पे भी बाहर निकला हुआ, क्योंकि राम रहीम, बिल्कुल बिल्कुल नाम लीजिए आप। तो राम रहीम बाबा के बारे में क्या है कि जब भी चुनाव का मौसम आता है तो उनको छोड़ दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। बाहर आके वो क्या करते हैं, आपने जितने भी उनके समर्थक हैं तो वो उनसे खुले में अपील करते हैं कि आपने भाई फलानी पार्टी को वोट डालना है। तो देश की आधी आबादी कैसे होगी? देश की आधी आबादी है महिलाएं, लड़के, कि उनका ऐसे ही अपमान होता रहेगा। आधी से ज्यादा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो केवल एक खोखला नारा है। कहाँ रह गया ये नारा? लोकतंत्र में कहीं आपको ये नारा इम्प्लीमेंट होते हुए दिखता है? बात ये है, जिन स्कूलों में ये लड़कियां पढ़ती है वो स्कूल बंद कर रहे हैं, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आपकी छतें आपके सिर पे गिर रही हैं, आपके चलने के लिए आपके रास्ते नहीं है, आपके रोज जो है वो आए दिन हजारों लाखों बलात्कार की घटनाएं होती हैं। और पहली बात, जो बलात्कार के आरोपी है, पहली बात तो बहुत सारे परिवार है ऐसा पिछड़ापन दिमाग के अंदर है कि वो उनकी लड़की के साथ, बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, इस बात को उजागर ही नहीं करते, रिपोर्ट ही नहीं करते। अगर रिपोर्ट करने थाने में पहुंच जाए तो थाने वाले उनकी FIR जो है वो दर्ज नहीं करते। अगर थाने वाले उनकी FIR दर्ज कर लेते हैं, अगर आरोपी को चिन्हित नहीं करती पुलिस, अगर पुलिस चिन्हित कर ले, तो चिन्हित होने के बाद भी तो आप देखिए ना कि क्या हमारा इतिहास रहा है कि जिसने बलात्कार किया आपने उसको छोड़ा, और फिर ये वो समाज है जो उसको फूल मालाएं पहना रहा है। तो ऐसे समाज में आप कहाँ? हरियाणा की जो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने नाम सहित सबूत सहित जो है वो आरोप लगाए, वो मांग पे अपने जो वो धरने पे बैठी रही। एक लंबा समय उन्होंने धरना दिया, लोगों ने उनको समर्थन दिया, आम जनता ने उनको समर्थन दिया, लेकिन क्या बना अंत में? अंत में क्या कोई उस व्यक्ति के ऊपर, उस आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो सभी हताश हैं। महिला आयोग है, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, वो भी तो चुप खामोश रही। देखिए महिला आयोग काम करती है ना, महिला आयोग वहाँ काम करती है जहाँ उनके आका उनको बोलते हैं कि आप जाइए ना, ये आप उन प्रोफेसर ने ये वाला जो है वो बयान दिया
तो आपने उनको, ये महिला जो है वो महिला के खिलाफ है, महिला मान मर्यादा के खिलाफ है, आप जाके उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। वहाँ पे वो जो है वो अपना पूरा रोल वो दिखा देती हैं। और जहाँ वास्तविकता में उनकी ज़रूरत है, ये आयोग क्यों बने? देखिए ये बड़े ही, ये स्टैट्यूटरी मतलब हमारे वैधानिक संस्थाएं हैं, तो वैधानिक संस्थाएं जिन कारणों से बनाई गई, जिस उद्देश्य से बनाई गई, वो वैधानिक संस्थाएं वो काम कर ही नहीं रही हैं। कोई आयोग, महिला आयोग की बात छोड़िए ना, इतनी बड़ी संस्था के ऊपर आरोप लगे, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगे, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो इस पूरे मैटर को संज्ञान में नहीं ले रहा, एफिडेविट से टाल रहा है। तो आप महिला आयोग से या किसी छोटे मोटे आयोग से आप कैसे जो है वो इस बात का संभावना रख सकते हैं? आप उनसे कैसे अपेक्षित रखेंगे कि ये कोई कार्रवाई जो है वो आरोपी के ऊपर करेंगे? आज के समय में तो महिलाएं वर्तमान में आप देखिए कंधे से कंधा मिला के मर्दों के साथ काम कर रही हैं, प्लेन भी उड़ा रही हैं, लड़ाई भी लड़ रही हैं, तो फिर ये ऐसे बाबा क्यों बोलते हैं? देखिए बहुत कम, बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि महिला जो है वो, कुछ महिलाएं, कुछ प्रतिशत जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। लेकिन वो स्थिति क्यों बेहतर हुई है? वो वहाँ पे बेहतर हुई है जहाँ उनके परिवार ने उन्हें आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर उनको मजबूत बनाया, उन्हें मजबूत बनाने का काम किया। एक सिस्टम इस बात के लिए, सिस्टम तो आज भी वही है। मजबूत नहीं होने देना चाहते महिलाओं को? बिल्कुल, अगर महिलाएं मजबूत हो गई, अगर वो पढ़ लिख के गई, तो इनके यहाँ डेरों के अंदर ये जो कथा वाचन में आप एक भीड़ देखते हैं जो आपको पर्ची निकलवाती हुई, अपनी भविष्यवाणी करती हुई आपको नजर आती है, महिलाएं गुणगान करती हुई, ये जो माथे पे सिंदूर लगाने को ही मानती है कि तभी जो है वो उनके पति की पहचान उजागर होगी, ये जो गले में मंगलसूत्र डालने वाली महिलाएं हैं, जो करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं हैं, ये खत्म ही ना हो जाएंगी। अगर इतना ही उजागर हो गया, अगर अंधविश्वास दूर हो गया, तो ये जो हम धर्म के नाम पे ये जो बंटवारा किए जा रहे हैं ना पूरे भारतवर्ष में, वो ही कहीं खत्म हो जाएगा। तो बाबा लोग तो चाहते हैं कि कुछ समाज, कुछ जातियां इन्हीं पाखंडों में, इन्हीं अंधविश्वासों में, इन्हीं सब मामलों में उलझी रहें। और वो उलझा रहने के लिए पुरुष दिमाग के अंदर बार बार ये बात डालती है कि देखो, अगर आपकी बीवी ने सिंदूर नहीं लगाया माथे पे, तो इसका मतलब है वो आपकी पहचान को उजागर नहीं करना चाहती कि वो ब्याहता है। अगर आपने उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया, अगर उसकी उम्र 25 साल की हो गई, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करके आई होगी। तो ऐसा दिमाग जब पुरुष के अंदर डाल दिया जाएगा, तो वो पुरुष हेजिटेट होगा, एक पिता के तौर पे हेजिटेट होगा कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज में भेजूं या ना भेजूं। एक जो पति है वो कहीं ना कहीं एक हेजिटेंट होगा कि मैं अपनी बीवी को ढका छुपा, पूरी बाजू के कपड़े डालकर, गला ढका हुआ, गले में मंगलसूत्र टांगे हुए, माथे पे जो है वो सिंदूर लगाए हुए बाहर भेजूं, ताकि हर व्यक्ति को, मिलने वाले व्यक्ति को पता लगे कि ये तो अमुक की प्रॉपर्टी है भाई। तो ये सब करने के लिए ये बाबा हमें इन बातों में उलझा के रखना चाहते हैं। वो तो ठीक है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उनका बिजनेस ठप ही ना हो जाएगा अगर ये सब काम रह गए, समाज से अगर दूर हो गए तो। महिला अस्पताल की इतनी सारी बातों पर बाबा बोले, लेकिन कोई भी नारीवादी संगठन, नारी तमाम लोग पक्ष में या विपक्ष में, उनके खिलाफ एक भी कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ। क्यों कंप्लेन दर्ज? पुलिस की छोड़ दीजिए, पुलिस बहुत खराब है, बेईमान है, वो सत्तावादी है, लेकिन महिलाओं के हजारों संगठन हैं, हजारों महिलाएं हैं, तमाम महिलावादी पार्टी भी है। मैं पहले ही इस बात को जो है वो आपके सम्मुख रख चुकी हूँ कि अगर महिला अपना कोई भी आरोप लगाती है, तो वो आरोप लगाने के ऊपर के बाद क्या उस आरोप पे कोई संज्ञान लिया जाता है? पुलिस द्वारा कोई संज्ञान लिया जाता है? कोर्ट द्वारा कोई संज्ञान लिया जाता है? सरकार द्वारा कोई संज्ञान लिया जाता है? जब उसकी बात को कोई तवज्जो ही नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए एक आपने कोई आरोप लगाया, अब उस महिला के आरोप को निरस्त कर दिया जाए बाद में जो है वो, और आरोपी सरेआम खुलेआम जो है वो घूमता रहे, तो उस महिला, वो क्या है, हमारा समाज का ताना बाना आज भी ऐसा है कि उस महिला को संदेह के घेरे में रखा जाएगा, आरोपी को संदेह के घेरे में नहीं। आरोपी को तो फूल मालाएं डाल के जो है वो पूजा जाता है। तो महिलाओं के अंदर इतना जो निर्भीकता है वो लाने के लिए एक सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक वो सिस्टम इस देश में मौजूद नहीं होगा, कायम नहीं होगा, महिलाएं अपनी बात को प्रखरता से नहीं रख पाएंगी। कुछ प्रतिशत महिलाएं हैं जो खुल के इन मुद्दों को का जो है वो बिल्कुल इनको कंडेम करती हैं, इनको जो है वो हर संभव प्रयास करती हैं कि समाज में ये सारी जो पाखंड है ये सारा खत्म हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। आखिरी सवाल, SC ST OBC की महिलाएं आज भी ये कथावाचकों के दर पर जा रही है, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे मैनेजमेंट की एक थ्योरी की बात करती हूँ। मैनेजमेंट की थ्योरी है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी।
जिसके मुताबिक क्या है कि 5 स्टेप है लाइफ के। आपको सबसे पहले अपनी बेसिक नीड पूरी करनी होती है और दूसरे स्टेप पे जाके जो बेसिक नीड्स हैं आप उनको सिक्योर करना चाहते हो। तो जो SC/BC समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है, उसकी महिलाओं की कभी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हुई हैं। और जिन महिलाओं की थोड़ी सी, जो थोड़ा सा शिक्षा पाली, जो थोड़ा सा उनके पास खान पान, उनका पहरावा थोड़ा सा पहले से रिफाइंड हो गया, अब वो क्या सोचती हैं? वो सोचती हैं कि मेरी ये जो बेसिक नीड्स है ना, ये सिक्योर हो जाए, सिक्योरिटी। जो ये धर्म है, धर्म क्या चीज़ है? धर्म एक आम व्यक्ति को ये इस तरह का प्रलोभन देता है कि आपकी क्या होगी, आपके पास पैसा बढ़ेगा। अगर आप ये कथा वाचन करेंगी, आप ये व्रत रखेंगी, तो आपके पास पैसा बढ़ेगा, आपकी प्रगति होगी, आपको अवसर मिलेंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे प्रगति करेंगे, आपका परिवार प्रगति करेगा। तो देखिए वो उस वाली स्टेज पे पहुंची है। अभी उनको जो नीड हायरार्की थ्योरी का जो 5वां स्टेप है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वहां तक पहुंचने में इस समाज को बहुत लंबा समय लगेगा। तो लंबे समय में तब तक हमें थोड़ा सा विवेक से काम लेना पड़ेगा। हम धीरे धीरे के करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, ये पखंड है, ये अंधविश्वास है। किसी के कथा करने से कोई भी प्रभाव इस धरती की किसी भी उस पे, किसी रिसोर्स के ऊपर नहीं पड़ता। तो इस बात को समझने में अभी पिछड़े समाज को थोड़ा वक्त लगेगा। हमें विवेक से उस समय का इंतजार करना पड़ेगा, उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, पूर्वाग्रहों से उनको दूर करना पड़ेगा, तभी एक बेहतर बदलाव की हम संभावना रख सकते हैं समाज में। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।